अल्ट कॉइन क्या है और इनका क्या फायदा है और क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, और टॉप के अल्ट कॉइन कौन कौन से हैं, और अल्ट कॉइन के अंदर जो स्कैम हो जाता है उससे कैसे बच सकते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तनवीर और वेलकम टू पी4 प्रोवाइडर, और ये आप देख रहे हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग का एडवांस कोर्स, जिसके अंदर आपको जो है वो सारा कुछ सिखाया जाएगा। अगर आप मजीद इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं और कंप्लीट क्रिप्टो करेंसी का कोर्स करना चाहते हैं तो हमने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप हमारे चैनल पी4 प्रोवाइडर पर जाकर जो है वो कंप्लीट क्रिप्टो ट्रेडिंग का कोर्स एडवांस में करके उससे जो है वो पैसा बना सकते हैं। तो बात करते हैं आज की वीडियो की कि व्हाट आर अल्ट कॉइन और टॉप के अल्ट कॉइन कौन कौन से हैं। पहले टर्म समझते हैं अल्ट कॉइन की। अल्ट कॉइन अदर देन बिटकॉइन, जितने भी कॉइन हैं वो सारे अल्ट कॉइन कहलाते हैं। यानी कि बिटकॉइन को आप साइड पे कर दो, जितनी भी दूसरी क्रिप्टो करेंसी है वो सारी की सारी अल्ट कॉइन कहलाएगी। अब बिटकॉइन को इतनी पॉपुलैरिटी इसलिए मिली है कि वो सबसे पहला एक क्रिप्टो करेंसी थी कि जो ब्लॉकचेन के ऊपर बनी थी। बाकी जितने भी कॉइन आए हैं वो बाद में आए हैं। सबसे पहले जो बिटकॉइन जनरेट हुआ था, बना था ब्लॉकचेन के ऊपर 2009 के अंदर, और पहला अल्ट कॉइन जो है 2011 के अंदर बना था। और उसके बाद बहुत से अल्ट कॉइन जो है बन चुके हैं, और इस वक्त तकरीबन 10,000 से ज़्यादा जो है वो अल्ट कॉइन बन चुके हैं, और हर रोज़ हंड्रेड्स ऑफ अल्ट कॉइन्स बनते हैं और हंड्रेड्स ऑफ अल्ट कॉइन जो हैं वो ज़ीरो हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, जा रहे हैं। तो इसलिए सोच समझ कर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। इस वीडियो के अंदर जितनी भी आपको अल्ट कॉइन्स या जितनी भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, कोई भी आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आपको एजुकेशन दी जा रही है ताकि आप बाद में इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। टाइप ऑफ अल्ट कॉइन्स की बात कर लें तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के अल्ट कॉइन्स आ जाते हैं। उनको मेजरली जो डिवाइड किया गया है वो 4 से 5 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया है, जिसमें पेमेंट टोकन्स आ जाते हैं, स्टेबल कॉइन्स आ जाते हैं, सिक्योरिटी टोकन्स आ जाते हैं, यूटिलिटी टोकन्स आ जाते हैं, और मीम कॉइन्स आ जाते हैं। हर एक कॉइन का अपना अपना एक यूज़ केस होता है, अपनी एक यूटिलिटी होती है। तो जिसमें आप कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपने देखना है कि वो कौन से यूज़ केस के साथ आ रहा है। मोस्टली जो चीज़ें बनती हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती हैं। अब जिस तरह से बिटकॉइन पहले दरियाफ्त हुआ तो उसके बाद दूसरे अल्ट कॉइन आना शुरू हुए। अब पॉपुलैरिटी जो अल्ट कॉइन के अंदर मिली हुई है वो एथेरियम को मिली हुई है, और एथेरियम ने जो है वो बिटकॉइन के अंदर जो इश्यूज थे या जो लूप होल्स थे उनको सॉर्ट आउट किया। ज़्यादा फास्ट ट्रांजैक्शन, स्टोरेज की ऑप्शंस दी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का ऑप्शन दे दिया। बहुत सी ऐसी डेवलपमेंट की कि जो बिटकॉइन के अंदर नहीं थी, इथेरियम में आई हैं। तो इसलिए इथेरियम को भी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल गई है। इथेरियम के बाद सोलाना को बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही है, क्योंकि सोलाना जो है इथेरियम से भी एक अच्छा टोकन जो है वो इस वक्त बनने की कोशिश कर रहा है, डेवलपमेंट जो है वो हो रही है। इस तरह BNB बाइनेंस ब्लॉकचेन का एक टोकन है, इस तरह पोल्काडॉट एक बहुत अच्छा टोकन है, कार्डानो एक बहुत अच्छा टोकन है, मैटिक बहुत अच्छा टोकन है। इस तरह से बहुत से अच्छे टोकन भी हैं। इन सभी के अपने डिफरेंट यूज़ केसेस हैं। स्टेबल कॉइन्स जैसे USDT एक स्टेबल कॉइन है, USDC एक स्टेबल कॉइन है, DAI एक स्टेबल कॉइन है। तो ये स्टेबल कॉइन जो है इन टर्म ऑफ पेमेंट अगर आपने किसी को करनी है तो तब यूज़ हो जाते हैं, या आपने प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो आप इसमें कन्वर्जन कर लेते हो। वैल्यू एसेट्स जो हैं वो दूसरे क्रिप्टो कॉइन्स होते हैं, जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, उनकी वैल्यू जो फ्लक्चुएट होती रहती है। लेकिन ये जो स्टेबल कॉइन है जस्ट लाइक फिएट करेंसी आपका एक रोल प्ले करते हैं कि इसकी वैल्यू इक्वल टू $1 होती है। USDT, USDC, DAI टोकन, इस तरह से और भी स्टेबल कॉइन है, इनकी जो वैल्यू है वो इक्वल टू $1 है, इसलिए इनको स्टेबल कॉइन कहा जाता है। अगर बात की जाए कि आपको किन अल्ट कॉइन में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो स्टार्ट में अगर आप बिगिनर हैं तो आप टॉप 5 जो टॉप के अल्ट कॉइन है या बिटकॉइन के साथ मिलाकर आप इथेरियम, सोलाना, पोल्काडॉट और मैटिक, इनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आप ढूंढ रहे हैं कोई ऐसा प्लेटफॉर्म कि जिसके ऊपर आप आसानी से जो है वो इनको बाय कर सकें और सेल कर सकें और ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकें, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप बाइनेंस पर अपना अकाउंट बना लें। बाइनेंस प्लेटफॉर्म यूज़र फ्रेंडली है, और अगर आप पाकिस्तान से अकाउंट बना रहे हैं तो आपकी आसानी से इसकी KYC भी हो जाएगी, और यहाँ से आप लोकल करेंसी के साथ जो है वो यहाँ पर बिटकॉइन और अल्टकॉइन खरीद सकते हैं। अगर आपको कोई भी मसला आएगा तो आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं, हम आपको जो इसकी प्रॉब्लम का सलूशन भी दे देंगे। और हमने और अकाउंट कैसे बनाना है और कैसे वेरीफाई करवाना है बाइनेंस का, इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो भी बनाई है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप हमारे लिंक से अकाउंट बनाते हैं तो आपको $100 का फी रिबेट जो मिलेगा, जिसमें आप जब तक ट्रेडिंग करेंगे तो पहले आपके $100 जो है वो कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। उसके बाद आप जो है वो जितना भी ट्रेडिंग करेंगे उसकी फीस चार्ज होगी। तो ये फायदा आपको हमारी तरफ से मिल जाएगा। बैक टू द टॉपिक, अब बात कर लेते हैं कॉइन और टोकन की। इस वीडियो के अंदर आपने गौर किया होगा कि मैंने कॉइन का भी जिक्र किया है और टोकन का भी जिक्र किया है। जो क्रिप्टो कॉइन होता है वो अपनी एक ब्लॉकचेन रखता है। आसान अल्फाज में समझने के लिए कॉइन और टोकन के अंदर क्या फ़र्क है कि जो क्रिप्टो कॉइन होगा उसकी अपनी ब्लॉकचेन होगी, और क्रिप्टो टोकन जो होगा वो किसी और ब्लॉकचेन को यूज़ कर रहा होगा, किसी और कॉइन की ब्लॉकचेन को वो टोकन जो है यूज़ कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें क्रिप्टो कॉइन्स की तो उसमें इथेरियम, बिटकॉइन, सोलाना, कार्डानो, पोल्काडॉट, इन सभी की अपनी अपनी ब्लॉकचेन है। और अगर हम बात करें टोकन्स की तो
बहुत से ऐसे टोकन आपको जो न्यूली जनरेट होते हैं और न्यूली जो क्रिएट होते हैं वो इथेरियम की ब्लॉकचेन को यूज़ करते हैं या बाइनांस की ब्लॉकचेन को यूज़ करते हैं या सोलाना या मैटिक की ब्लॉकचेन को यूज़ करते हैं, फिर जो है वो बनाए जाते हैं। अब कुछ ऐसे भी टोकन होते हैं जिनके अंदर वैल्यू स्टोर होती है, जैसे NFTs हैं। NFT बताते हैं खुद जो है वो एक कोई ब्लॉकचेन नहीं बन सकती इसकी, लेकिन ये दूसरे लोगों की ब्लॉकचेन को यूज़ करता है, दूसरे कॉइन्स की ब्लॉकचेन। जैसे बहुत सी NFTs आजकल जो बन रही हैं वो इथेरियम ब्लॉकचेन पर बन रही हैं और ट्रांसफ़र भी उसी पर हो रही हैं। तो ये भी एक टोकन ही है जिसे हम नॉन फंजिबल टोकन कहते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि NFT क्या है तो नीचे कमेंट कीजिएगा, आपको एक वीडियो बनाकर दे देंगे व्हाट आर NFTs, और इससे पैसा भी बनाया जा सकता है। बहुत ज़्यादा लोग पैसा बनाते हैं NFT से, उसके बारे में भी आपको बता देंगे। और वीडियो को खत्म करने से पहले आपको ये बता दूं कि स्कैम से कैसे बच सकते हैं। बहुत से अल्ट कॉइन्स के अंदर स्कैम हो जाता है, यानी कि आपने पैसा लगाया होता है, उसकी वैल्यू जो जीरो हो जाती है। जितने भी तकरीबन न्यू टोकन्स होते हैं उनमें मोस्टली ये चीज़ देखी जाती है कि कंपनी एक टोकन बनाती है स्कैम करने के लिए, जब बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है तो वो भाग जाते हैं। इसलिए मेरी आप लोगों को ये एडवाइस है, अगर आप स्टार्ट करने वाले हो ये, तो पहले इस चीज़ को पहले सीखो अच्छे तरीके से, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन से कॉइन है जिसमें स्कैम नहीं हो सकता और कौन से कॉइन है जिनमें स्कैम हो सकता है। और स्टार्टिंग में आपको ये मशवरा दूंगा कि आप टॉप के 10 to 20 टोकन्स के अंदर जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट या अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो भी सीखने के बाद, ताकि आपको नुकसान ना उठाना पड़े। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग का कोर्स सीखना चाहते हैं तो पी4 प्रोवाइडर को आप सब्सक्राइब कर लें और हमारी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको जाके देखें। इंशाल्लाह आप एडवांस क्रिप्टो करेंसी सीख जाएंगे और इससे फ़ायदा हासिल करना शुरू कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।